नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड 9 न्यूज और मैं हूं तोशी आपके साथ। आइए आज की इस खास पेशकश में आपको बताते हैं चंद्रकेश्वर शिव धाम की कुछ खास और रोचक तथ्य। विंध्याचल की सुरम्य पहाड़ियों के बीच चंद्रकेश्वर में शिव का एक ऐसा धाम है जहां किंवदंतियों के अनुसार महादेव कुंड में हजारों वर्षों से जलमग्न है। च्यवन ऋषि की तपोस्थली चंद्रकेश्वर में सप्त ऋषियों में से एक च्यवन ऋषि की थी। इस स्थान पर आशुतोष भगवान शिव की आराधना की जाती थी और प्रतिदिन 50 किलोमीटर दूर मां नर्मदा के तट पर स्नान करने जाते थे। च्यवन ऋषि की भक्ति पर मां नर्मदा खुद प्रकट हुई और उन्होंने चंद्रकेश्वर में आकर च्यवन ऋषि की तपोस्थली पर अपना उद्गम बनाया। बताया जाता है कि तभी से यहाँ स्थित शिवालय में च्यवन ऋषि द्वारा स्थापित महादेव का चमत्कारी शिवलिंग जलमग्न रहता है, जहां अनवरत गौमुख से निकलने वाली जलधारा शिवजी का जलाभिषेक करती रहती है। तो आइए चलते हैं शिवलोक में, जहां चंद्रकेश्वर में हजारों वर्षों से एक छोटे से कुंड में विराजित है शिवलोक का अद्भुत धाम, जहां नर्मदा जी करती रहती हैं महादेव का जलाभिषेक। देवास जिले में इंदौर बैतूल हाईवे मार्ग चापड़ा से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है भृगु ऋषि के पुत्र च्यवन ऋषि की तपोस्थली, जहां पर सप्तऋषियों में से एक च्यवन ऋषि ने तपस्या की थी। विंध्याचल की पर्वतीय श्रृंखला के बीच स्थित इस तपोवन में महान तपस्वी च्यवन ऋषि ने हजारों वर्ष तपस्या की थी, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व जब च्यवन ऋषि तपस्या में लीन थे, तब उनके शरीर पर दीमक और मिट्टी चढ़ गई थी और लता और पत्तों ने उनके शरीर को ढक लिया था। उन्हीं दिनों राजा शयाति अपनी सुकन्या के साथ जंगल में आए थे। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ लता और पत्तों से ढके हुए च्यवन ऋषि के पास पहुंच गई, जहां से उसे दो चमकते हुए गोल छिद्र दिखाई दिए, जो वास्तव में च्यवन ऋषि की आंखें थी। बताया जाता है कि सुकन्या ने कौतूहलवश उन दोनों आंखों में कांटे डाल दिए, जिसकी वजह से च्यवन ऋषि की दोनों आंखें खराब हो गईं। बाद में राजा शयाति ने ऋषि से माफी मांगी और अपनी सुकन्या का विवाह ऋषि के साथ कर दिया। मान्यताओं के अनुसार ये वही कुंड है जहां दो अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को स्नान करवाकर उनका अंधापन दूर करते हुए उनका यौवन लौटाया था। आज देवास से लगभग करीब 60 किलोमीटर दूर हम आए हैं। रेड 9 आपको लेकर आया चंद्रकेश्वर महादेव मंदिर में। चंद्रकेश्वर महादेव च्यवन ऋषि के समय से प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ भोलेनाथ जी का अभिषेक करने स्वयं नर्मदा जी खुद प्रकट हुई है और इस मंदिर में यहाँ पर बालू रेत भी आती है और आप देखेंगे प्रकृति के सौंदर्य के बीच में बसा यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यहाँ अमावस्या के दिन मेला भी लगा जाता है। चंद्रकेश्वर मंदिर हमेशा यहाँ जलमग्न रहते हैं भोले भगवान और यहाँ के जल में नहाने से बताया जाता है कई बीमारियों का नाश होता है। चलिए आज हम आपको दर्शन कराते हैं चंद्रकेश्वर महादेव मंदिर के, जहाँ अद्भुत रूप से ये शिवलिंग एक छोटे से कुंड में स्थापित है, जिसे मान्यताओं के अनुसार च्यवन ऋषि ने स्थापित किया था और जहां वे शिव आराधना करते थे। वहीं प्रतिदिन इस तपोस्थली से 50 किलोमीटर दूर मां नर्मदा में दर्शन स्नान करने जाते थे। साथ ही वे मां नर्मदा के जल से उनका अभिषेक करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां नर्मदा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा था कि अब तुम्हें प्रतिदिन यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, तुम जहाँ पर हो मैं वहीं पर आकर प्रकट हो रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि तब से आज तक लगातार इस कुंड में नर्मदा के जल से महादेव का जलाभिषेक हो रहा है। ग्रामवासियों की माने तो उनकी कई पीढ़ियां बीत गई और छोटे से कुंड में गोमुख से आ रहा पानी कभी भी कम नहीं हुआ, ना ही कभी उन लोगों ने भीषण से भीषण गर्मी में इसे सूखते हुए देखा। तरफ जंगली जंगल व पहाड़ों से घिरा प्रकृति के सौंदर्य के बीच यह झरना, यहाँ झरने की कलकल करती आवाज़ यहाँ आने वाले दर्शकों का मन मोह लेती है। यह देवास मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर
चनकेसर में स्थित है यह झरना। कल कल करते झरनों के बीच में विंध्याचल की पहाड़ियों के पास बसा चंद्रकेश्वर आज भी हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है, जहां वर्ष में 2 बार चैत्र व कुवार माह की अमावस्या पर लगने वाले मेले में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। पर्यटन की दृष्टि से भी इस मनोरम स्थान पर पहुंचने वाले लोगों के लिए ये तपोस्थली अद्भुत है। प्राकृतिक के सौंदर्य के बीच बसी यह दूर दूर तक जंगलों में बसी यह गुफा, जिसमें च्यवन ऋषि खुद तपस्या किया करते थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस गुफा को, जिसमें च्यवन ऋषि खुद तपस्या करते थे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं च्यवन ऋषि की तपोस्थली पर विराजित उस शिवलिंग चंद्रकेश्वर महादेव की जय, साधु संत की जय, गौ माता की जय, धर्म की जय। मैं तो बचपन से ही रह रहा हूँ भगवान यहाँ, बचपन से ही यहाँ रह रहा हूँ और बचपन से मैंने सब कुछ देखा है यहाँ पर। क्या विशेषता है यहाँ? विशेषता यहाँ जो भी आता है उसकी मन्नतें पूरी होती है, और ये जो बता रहे हैं ये बिल्कुल हकीकत सही है। ये भागवत में भी है, पुराण में भी लिखा हुआ है। पूर्व जमाने से ये जो बता रहे हैं वो ऐसा ही हो रहा है। पूर्व जमाने से च्यवन ऋषि का ही माना गया है, और ये जब से ऐसा भंडारा जब से चल रहा है। और अमावस्या के अमावस 2 साल में 2 अमावस आती है, कुमार की नवरता की और ये चैत की नवरता। और ये जो शिवलिंग है यहाँ ये हमेशा जलमग्न ही रहता है, ऐसा हमेशा के लिए यहाँ जल कम नहीं है। क्या नाम आपका? मैं शंकर गिरी गोस्वामी बोलते हैं नागा। क्या ये कौन सा स्थान है और क्या इसकी प्राथमिकता के हिसाब से क्या विशेषता इसकी आती है? भाई साहब, इसको चंद्रकेश्वर तीर्थ स्थान बोलते हैं। यहाँ की मान्यता है कि एक संत रहे हैं च्यवन ऋषि जी, उनने यहाँ पे हजारों वर्ष तपस्या करी। तपस्या करने के उपरांत वो डेली यहाँ से 50-55 किलोमीटर दूर नर्मदा जी है, जो जंगल डेली स्नान करने जाते थे। फिर माँ नर्मदा जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ये जो अपन सामने कुंड देख रहे हैं, यहाँ पे नर्मदा जी खुद ही प्रकट होकर उनको दर्शन दिए, जो स्नान डेली ही करते थे। ये मान्यता है कि यहाँ पर ये जो जल प्रवाह हो रहा है ये माँ नर्मदा जी का जल है। दूसरा किंवदंती मान्यता ये है कि च्यवन ऋषि जी ने हजारों वर्ष तपस्या करी, तो उनके ऊपर ऐसा बीम टाइप बील जैसा बन गया था। बनने के उपरांत क्या हुआ कि एक राजा आखेट के लिए है, पूरा जंगल क्षेत्र ही है, विंध्याचल और पर्व की सतपुरा की श्रेणी है, मालवांचल बोलते हैं इसको। तो शिकार करना है, उनके साथ उनकी एक सुकन्या नाम की एक लड़की भी थी। वो भी अपनी सहेलियों के साथ घूमते घूमते या दर्शन वो प्राकृतिक दृश्य देखना है, उनने देखा कि ये बीमी टाइप क्या बना हुआ। तो उसमें संत जी की दोनों आँखें ऐसी दिख रही थी गोल गोल, तो उन्हें कि ये कुछ चमक रहा है। तो उनने वो चमकने के स्थान पे उसने कुछ भी लोहे की ऐसी राड़ वाड़ डाली दोनों उसमें, तो स्वतः ही उसमें से खून आने लग गया, ब्लड आने लग गया। ब्लड आने में राजा भी आ गए इतने में। राजा ने देखा गोरो ये तो बहुत अत्याचार करा, क्या है ये खून कैसे आ रहा। उनने वो बीमी को हटाया करा, तो उसमें तो संत निकले तो वो उनने निवेदन करा कि बाबा कोई मतलब उनको श्राप नहीं देते, इसलिए उनने उन कन्या को पहले वो करा कि तूने बहुत बड़ा पाप करा है और मैं तो तुम्हें जंगल में है साधु के उसमें छोड़ के जाता हूँ। राजा अपनी फौज को लेके चला गया। वो राजा ने अपनी कन्या को उनके जुम्मे कर दिया है यहाँ पे। अब संत थे वो तो साधु थे, उनने क्या ये कन्या अभी 21 साल की लड़की बच्ची, मैं क्या इसका क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उनका प्रभु की कुछ ऐसी इच्छा रही होगी, फिर उनने इसी कुंड में माँ नर्मदा इसका वो करके, ये इसको कल्पवृक्ष भी बोलते हैं, कुंड में स्नान करने के बाद में ये सब बताते थे कि वो संत भी 25 साल के हो गए थे, और फिर दोनों का इस प्रकार से मिलन भी हुआ। क्या नाम आपका? रमेश पटेल, पूर्व जिला पंचायत सदस्यों के सब में बुलाए करने। और कहाँ? चंद्रकेश्वर तीर्थ स्थल, यहाँ तपोभूमि है, यहाँ बाबा के ज़माने से देखते आ रहे हैं, बहुत पुराना स्थान है। तेज बारिश होती है जब यहाँ बालू रेत भी आती है, इसके अंदर बालू रेत भी आती है। क्या माना जाता है कि नर्मदा जी यहाँ पे सोन प्रकट होती है, सोन प्रकट होती है। जब भी तेज बारिश होती है, जब देखने आता है बालू रेत आती है उसके अंदर। कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? सारी दुनिया का आते सर यहाँ तीर्थ स्थल। अमावस को तो बहुत भयंकर भीड़ रहती है यहाँ पर, 1-8 लाख पब्लिक रहती है। हाँ, बहुत मान्यता सर, यहाँ सब भी जो भी आदमी अपनी मान्यता वही पूरी होती है यहाँ पे। बरसों पुरानी बाप दादा के ज़माने से देखते आ रहे हैं इसको, बहुत पुरानी है। पूरा जंगल एरिया है। पूरा जंगल एरिया।
और जंगल में और गुफा भी है साइड में, 2-3 पुरानी गुफा भी, हाँ गुफा भी उनकी। क्या नाम आपका? शहजाद खान। में डूबा रहता है, कितने वर्ष पुराना होगा और कब से ये यहाँ पे जो स्नान हो रहा है शिव जी का? ये तो वर्षों च्यवन ऋषि के द्वारा स्थापित ही ये शिवलिंग है। यहाँ पर तपस्या करते थे और वर्ष भर चलता रहता है। और यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला भी लगता है और लगभग 1000 से ऊपर प्रतिदिन यहाँ लोग आते हैं, स्नान भी करते हैं और इसका लाभ लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पूजा करते हैं, वो 7 पीढ़ी में पूजा करते थे। 7 पीढ़ी से पूजा कर रहे हैं? 7 पीढ़ी पूजा करेंगे पूरा परिवार? पूरा परिवार। क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ की मान्यता आपको मैं बताती हूँ, कोई बहुत बोला नहीं था। यहाँ ऐसा है कि च्यवन ऋषि था, तपस्या करी भगवान ने, तपस्या करता करता बिमलो चढ़ी हो, बिमलो चढ़ता चढ़ता भगवान गुप्त नहाना गया, गुप्त नहाना गया, वहाँ से आया, राजा की लड़की आई, राजा की लड़की राजा है तो लड़की ने छोड़ दी, और राजा है तो शिकार खेलने चलेगा, शिकार करते खेलता है और राजा उनको आँख फोड़ दी ना लड़की ना, जो आँख फोड़ दे तो राजा वही शिकार करते खेलते आया तो वो बोले कि पापा ये ना जाने क्या था, मैंने आँख को क्या गोदा लगे जाए, आँख की धार चली हुई बाहर से। हाँ, इन्हें मतलब ये है कि यहाँ पे वो जो राजा की जो लड़की थी वो वाली मान्यता है यहाँ की। ये आँख फोड़ दी उन्हें, अब वो राजा है शिकार खेलते खेलते निकलेगा, भगवान ने कहा बाहर ऋषि मुनि तुमने कि आप ये लड़की तुम्हारी ले जाओ, तुम टपने तपस्या करो कहीं काम नहीं रहेगा, तो राजा है शिकार खेलते खेलते निकलेगा, कह कि नहीं ये लड़की ना हम यहाँ छोड़ेंगे, नहीं कह कि आपकी लड़की के लिए जो तपस्या करें मेरे काम नहीं रहेगा, तो उन लड़की यहाँ छोड़ेगा। वो राजा है तो वो लड़की 3 तार बजाए, 3 तार बजाए नदी बन गई, चंद्रकेसर बांध नदी बन गई, भगवान ने राला किएगा। यहाँ से च्यवन ऋषि जो संत थे वो प्रतिदिन यहाँ से नेमावर के लिए प्रतिदिन सुबह दर्शन करने स्नान करने जाते थे। वो स्नान करके वापस आते थे। जब वो यहाँ काफ़ी दिन तक वो ये उन्होंने वर्षों तक किया, तब वो नर्मदा जी यहाँ प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद में उन्होंने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद में यहाँ से जब वो प्रकट हुई तो च्यवन ऋषि के आँखों से अर्श के बहे आंसू, तो उससे यहाँ ये नदी चंद्रकेसर नदी का उद्गम हुआ। यहीं से नीचे जाते हैं तो एक काल भैरव करके स्थान है नीचे, वहाँ अमावस्या है, पैतृक अमावस्या, इसमें काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और जो भी उनकी मनोकामना होती है पूरी होती है। नीचे 2 गुफाएं भी है बड़ी बड़ी, जिसमें संत पहले काफ़ी वर्षों से तपस्या करते थे। ये बताया जाता है ये जो गोमुख है यहाँ पे भी है ना, साक्षात नर्मदा जी ही विद्यमान है जहाँ शिव जी 24 घंटे पानी में। हाँ, ये शिवलिंग जलमग्न हमेशा रहता है और प्रतिदिन कितनी भी कैसी भी भीषण गर्मी है हमेशा ये जलमग्न ही रहती है। ये शिवलिंग और गौमुख से हमेशा पानी चलता रहता है। ये यहाँ नर्मदा जी ही प्रकट हुई है साक्षात। तो कोई बताते हैं रेत वगैरह भी उसमें कभी निकलती है? हाँ, इसमें जब ये गटर यहाँ जो बनी हुई है यहाँ तक का पता चलता है, यहाँ से पता चलता है यहाँ पानी आ रहा है। जब कभी कई वर्षों में साफ करते हैं तब यहाँ से वो बालू जो रेत है वो दिखने को मिलती है, यहाँ देखने को मिलती है बालू रेत। हाँ। क्या नाम आपका? दिनेश जाट।